थार और बोलेरो के बाद अब आप लुटेरों का कहर देखिए। सीसीटीवी में कैद फुटेज में वक्त सुबह के 10 बजे का है। फ्रेम में एक महिला आती दिखती है, उसके पास से बाइक पर सवार 2 लोग निकलते हैं। बाइक चला रहा शख्स हेलमेट पहने हैं और मुंह पर रुमाल बांधे हुए, जबकि पीछे बैठा शख्स सर पर कैप लगाए हुए है और वो भी मुंह को पूरी तरह से ढके हुए है। ये तेजी से महिला के सामने से निकल जाते हैं, जिसके बाद महिला एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। लेकिन जब तक महिला बिल्डिंग की लिफ्ट तक पहुंचती है, बाइक सवार पीछे बैठा शख्स लौट आता है। कुछ देर बाद बाइक सवार शख्स लौटता है, महिला लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। यह आवाज लगाता है, आवाज सुनकर महिला रुकती है, लेकिन तभी इस नकाबपोश शख्स के असली इरादे सामने आ जाते हैं। यह तेजी से महिला के गले पर झपट्टा मारता है और चेन लेकर फरार हो जाता है। महिला चिल्लाती है और लिफ्ट का चैनल बंद कर लेती है। 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। घर में घुसकर कैसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, चेन छीन ली गई और वो लिफ्ट भी आपको नजर आ रही है जहां पर इस लुटेरे ने इस वारदात को अंजाम दिया। और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने वो दिल्ली की है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन दिल्ली में ही एक महिला सांसद से कैसे चेन स्नेचिंग कर ली जाती है, जो तमिलनाडु से आती है, कांग्रेस की सांसद है। सांसद सुधा रामकृष्णन चाणक्यपुरी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन, जहां कई दूतावास और संरक्षित संस्थान, वहां सोमवार सुबह करीब 6 बजे सैर कर रही थी। तभी उनके साथ ये घटना घटी। देश की राष्ट्रीय राजधानी में अब महिला सांसद भी सुरक्षित नहीं रही हैं। आज एक ऐसी सुबह तड़के घटना सामने आई है जिससे कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। तमिलनाडु की महिला सांसद एम सुधा आज सुबह 6 बजे के करीब में तमिलनाडु भवन से मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी, लेकिन बाइक सवार ने उनके गले की चैन छीन ली। और इस वक्त हम उसी जगह पर चाणक्यपुरी में मौजूद हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बताएं कि पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 2 और 3 के बीच में ये जो जगह है, यहीं पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने बाद में घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। अपनी शिकायत में कांग्रेस सांसद ने बताया, सोमवार सुबह करीब 6:15 से लेकर 6:20 के बीच उनके साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। उस वक्त उनके साथ डीएमके सांसद रचती भी मौजूद थी। दोनों चाणक्यपुरी के पोलिश दूतावास के गेट 3 और गेट 4 के पास वॉक कर रही। तभी स्कूटी पर सवार एक शख्स जिसने हेलमेट पहना हुआ था, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, उनकी गर्दन से सोने की चेन छीनकर भाग गया। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन तब तक बदमाश स्कूटी लेकर फरार हो चुका था। कांग्रेस सांसद का आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद पेट्रोलिंग वैन में सवार पुलिस कर्मियों से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उस हिसाब से एक्शन नहीं लिया। I went for walking along with my Rajya Sabha MP from Tamil Nadu, women MP. We both are walking nearby this embassy area. Opposite side, one person came with wearing helmet with a scooty. He came opposite to us. We are walking very cautiously near to platform. When he proceeded on towards on us, then I tried to give space to him to move. When he came near to us, he suddenly snatched my chain and tore my clothes. He snatched everything. Before I realized my clothes were torn, then I rescued the clothes. He taken my chain and he left. कांग्रेस सांसद ने चेन स्नैचिंग की इस वारदात को लेकर सवाल भी उठाए और इस घटना की जानकारी लेटर लिखकर पुलिस, स्पीकर और गृह मंत्रालय को दी। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे लेटर में उन्होंने लिखा,
मेरी 4 से ज्यादा सॉवरेन यानी करीब 32 ग्राम वजन की सोने की चेन खो गई और मैं इस आपराधिक हमले से बहुत सदमे में हूँ। चाणक्यपुरी जैसे हाई सिक्योरिटी जोन, जहाँ कई दूतावास और संरक्षित संस्थान हैं, वहाँ एक महिला सांसद पर इस तरह का हमला बहुत चौंकाने वाला है। अगर एक महिला दिल्ली के इस हाई सिक्योरिटी वाले जोन में सेफ नहीं चल सकती तो हम और कहां सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। महिलाएं अपनी सुरक्षा, जान और कीमती सामान की चिंता किए बिना अपना काम कैसे कर सकती हैं। सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह से जल्द न्याय की मांग की गुहार लगाई। पार्टी सांसद के साथ हुई इस वारदात पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पुलिस महकमे में पुलिस कर्मियों की भर्ती नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए। आप ही लेके गए थे, साथ इस तरीके की चीजें होती हैं और ऐसे बड़े आश्चर्य यह है कि ये सुरक्षित नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी वो एम्बेसी के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना नहीं चाहिए। ल्यूटेंस जोन के चाणक्यपुरी इलाके में तमिलनाडु से एक सांसद एम सुधा की चेन स्नैचिंग कर ली गई। बाइक पे फरार युवक आए, उनकी चेन झपटी और चले गए। हालांकि दिल्ली में चेन स्नैचिंग कोई बड़ी वारदात नहीं है। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर कहीं पे भी महिलाओं से, लोगों से बात कर लें तो ये एक बड़ी आम बात हो गई है, मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग। फिलहाल पुलिस ने सांसद की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी। लेकिन इस घटना के बाद से सवाल ये जरूर उठ रहा है, जब दिल्ली के हाई सिक्योरिटी एरिया में वीवीआईपी ही सुरक्षित नहीं है तो राजधानी दिल्ली में आम जनता की सुरक्षा की तो बात करना ही बेमानी होगी। न्यूज़ 24 के लिए दिल्ली से दीपक दुबे की रिपोर्ट।